दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्न टू फन टीवी में स्वागत है। आज हम सीखेंगे टेंस के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंस। तो आज हम देखते हैं कि टेंसेस को कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास 3 टाइप के टेंस होते हैं। टेंस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमारी टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। फिर हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो भी हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, यानी कि हम इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते थे। तो ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जिनको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होता है? वो भी सारे एक्शंस हैपनिंग नाउ और रेगुलरली। कोई भी एक्शन जो अभी हो रहा है या फिर रेगुलरली होता रहता है, वो सारे आपके जो किसी की हैबिट होती है वो सब सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। यानी कि कोई भी सेंटेंस जो भी एंड होता है ता है, ती है वर्ड से, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। ये उसकी आदत है, हैबिट है कि वो फुटबॉल खेलती है। तो ये हमारा किस में बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में। तो जिस भी सेंटेंस के हिंदी में अंत में ता है, ती है रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कौन से टेंस होते हैं? जो भी टेंस ऑन गोइंग एक्शन, जो कि काम हमारा भी प्रेजेंटली चल रहा है, वो दिखाते हैं, तो उनको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी फुटबॉल खेल रही है, यानी कि अभी वो काम कर रही है इस समय। तो हमारा कौन सा टेंस हो गया? वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी वो काम हमारा लगातार चल रहा है। तो किसी भी सेंटेंस जिसमें हिंदी में रहा है, रही है एंड में आता है, वो हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उसे ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ये कौन सा टेंस होता है? कंप्लीटेड एक्शन विद अ कनेक्शन टू नाउ, मतलब अभी तक वो काम पूरा हो चुका है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे कि ये कौन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कि नहीं है? तो जो भी हमारे हिंदी में सेंटेंस जिनसे लास्ट में चुका है, चुकी है वर्ड्स यूज करते हैं, वो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। एग्जाम्पल, शी हैज प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुकी है, यानी कि वो अभी के हिसाब से उसने फुटबॉल खेल लिया है, उसका काम हो गया है। तो ये हमारा कौन सा टेंस बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर हमारा लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि एक्शन कंटिन्यूइंग अप टू नाउ, अभी तक वो काम चल रहा था हमारा, पर अभी वो काम खत्म हो गया है। एग्जाम्पल, शी हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, वो अभी तक फुटबॉल खेल रही थी। ठीक है, तो अगर हमारा अभी तक मतलब टिल नाउ, जिसमें टाइम आपका बताया जाता है कि अभी तक वो फुटबॉल खेल रही थी, तो हम उसे किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि एक तो कंप्लीट हो गया और कॉन्टिन्यूटी में चल रहा था पहले प्रेजेंट पास्ट में, अभी से जस्ट पहले वो काम लगातार चल रहा था, तो हम उसे किसमें बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हमारे प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम सबको एक एक को अच्छे से समझते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टेंस है, सबसे पहला टेंस हमारा कौन सा हो गया? सिंपल प्रेजेंट। तो अब हम सिंपल प्रेजेंट में क्या यूज करते हैं? जब हम सिंपल प्रेजेंट में किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ हम एस या फिर ईएस का यूज करते हैं। अब हम किसमें एस या ईएस का यूज करते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? तो जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं, मतलब मोर देन वन जितनी भी चीजें होती हैं, जितने भी बहुवचन होते हैं, या फिर आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउंस होते हैं, तो इन सब के साथ हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पर जितने भी सिंगुलर होते हैं, यानी कि एक चीज होती है, सिंगुलर नाउन होते हैं, और ही, शी, इट, इनके साथ हम वर्ब में क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं या फिर ईएस लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी प्लेज फुटबॉल, प्ले के साथ हमने एस लगाया, शी प्लेज फुटबॉल, वो क्या करती है? फुटबॉल खेलती है, क्योंकि शी सिंगुलर है, तो हमने उसके साथ क्या लगाया? वर्ब में एस लगा दिया। तो ये हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट। अगर कोई भी प्लूरल है, यू प्ले फुटबॉल, यू को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं इसमें, तो तुम फुटबॉल खेलते हो, तो यू के साथ हम एस नहीं लगाएंगे वर्ब में। तो ये हमारे कौन सा टेंस होता है? सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आपके पास एग्जाम्पल्स है, आई वेक अप एट 7 AM, मैं सुबह 7 बजे सो के उठता हूँ, मैं रोज स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल डेली,
आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। तो हमारा पहला सेंटेंस है बच्चा पढ़ता है। अब इसके लास्ट में क्या आ गया, ता है, यानी कि हमारा क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। तो अब हम इसे सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे। बच्चे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चाइल्ड। तो द चाइल्ड पढ़ता है यानी कि स्टडी। अब स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि बच्चा सिंगल है, सिंगल होते तो हमें एस या ई एस लगाना होता है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ई एस, द चाइल्ड स्टडीज। नेक्स्ट है हमारा बच्चे पढ़ते हैं। अब एक से ज्यादा बच्चे हो गए, प्लूरल हो गए, तो हम इसको क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन स्टडी, बच्चे पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। ही सिंगुलर है तो हमने ईट के साथ क्या लगाया, एस, ही ईट्स फूड। वे खाना खाते हैं, बहुत सारे लोग हो गए, तो अब हम प्लूरल में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, सिंपल, दे ईट फूड। लड़की गाना गाती है, द गर्ल सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स क्यों लगाएंगे, एस लगाएंगे क्योंकि गर्ल हमारी यहाँ पे सिंगुलर है। तो हमें सिंपल प्रेजेंट कैसे समझ में आएगा, जिस भी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है, ता है आता है, वो सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। हमें इनको सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करना होता है। नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम ये देखेंगे कि हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करने के क्या क्या रूल होते हैं। तो अगर हम किसी भी सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यूज किया गो, तो हम गो नहीं यूज करेंगे, हम गोइंग यूज करेंगे। कॉन्टिन्यूअस में जो काम होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और इज, आर और एम का यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं। तो हम कहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे, हम प्रोनाउन है हमारे वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और आर का यूज करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हम आर यूज करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम इज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। आई के साथ हम एम का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे इज, आर, एम। सिंगुलर होगा उसके साथ इज यूज करते हैं, प्लूरल होते हैं उसके साथ आर यूज करते हैं और सिर्फ आई यानी कि मैं को आई कहते हैं इंग्लिश में, उसके साथ हम एम का यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। पहला एग्जाम्पल है वह लिख रहा है, तो ही सिंगुलर है, इज लगाएंगे, राइटिंग, लिखने को कहते हैं राइट, हम इसके साथ आईएनजी यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, राइटिंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। बच्चा सो रहा है, द चाइल्ड इज स्लीपिंग। लड़कियां नाच रही हैं, द गर्ल्स आर डांसिंग। ज्यादा लड़कियां होंगी, प्लूरल हो गया तो हम क्या यूज करेंगे, आर यूज करेंगे। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। अब हमने क्या बताया था, जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उसमें जितने भी सेंटेंसेस हैं सबके लास्ट में क्या आता है, रहा है, रही है, रहा है, रहूं है। तो जितने भी सेंटेंसेस हम, ये हमारी पहचान है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा होता है, पर हम इन सेंटेंसेस को मोस्टली ऐसे पहचान सकते हैं कि इनको हमें कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करना है। मतलब इसमें हमें इज, आर, एम के साथ वर्ब की फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या रूल होता है कि हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो अभी तक हमने प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी थी। प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और हम किसका यूज करते हैं, हैज और हैव का। जो भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर नाउन और ही, शी, इट के साथ हम यूज करते हैं हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने पेंटिंग कर ली, पेंटिंग कर चुका है वो बच्चा, तो हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड हैज फिनिश्ड पेंटिंग। इसके भी हम के एग्जाम्पल्स करेंगे। हमारा पहला एग्जाम्पल है उसने किताब पढ़ी है या वह किताब पढ़ चुका है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि उसने अभी तक वो काम खत्म कर दिया है
तो हम इसमें कौन सा टेंस करेंगे, परफेक्ट टेंस करेंगे। परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज या फिर हैव। तो उसने मतलब ही, सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज रेड बुक। रीड की तीनों फॉर्म सेम रहती है, तो रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड है, तो हमने यूज किया ही हैज रीड द बुक। नेक्स्ट है हमने खाना खा लिया है, हम खाना खा चुके हैं, तो वी हैव फिनिश्ड फूड। वी प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में हमने यूज किया हैव। फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, तो हमने फिनिश की थर्ड फॉर्म यूज करी यहाँ पे फिनिश्ड फूड। वी हैव फिनिश्ड फूड। नेक्स्ट है बच्चों ने खेल खत्म कर लिया है। अब बहुत सारे बच्चे हैं, तो द चिल्ड्रन, प्लूरल है तो हम यूज करेंगे हैव। द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड गेम। उन्होंने अपना खेल खत्म कर लिया। फिनिश फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म भी फिनिश्ड है, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड है, तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की फिनिश्ड। द चिल्ड्रन हैव फिनिश्ड गेम। नेक्स्ट है लड़की ने गाना गाया। द गर्ल हैज, क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे। सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, तो हमने क्या यूज किया, संग। द गर्ल हैज संग द सॉन्ग। क्योंकि हम परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने सिंग की कौन सी फॉर्म यूज की, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है यहाँ पे सिंग की, संग। ये देखिए हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज की, थर्ड फॉर्म, क्या हो गई, संग। यहाँ पे हमने यूज की वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। रीड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पर क्योंकि वो सेम रहती है इसलिए वो रीड है। नेक्स्ट है मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। सो आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। हमने आई के साथ हैव का यूज किया और कंप्लीट होता है और उसकी थर्ड फॉर्म हो गई कंप्लीटेड। हमने यहाँ पे भी थर्ड फॉर्म यूज की, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। फिर हमारा नेक्स्ट टेंस कौन सा है, नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करते हैं इसमें, जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते थे, पर इसमें हम सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन का यूज करते हैं। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं। पहला है, अब इसमें टाइम बताया जाता है, इसमें आपको एक टेन्योर दिया जाएगा कि ये काम कब से स्टार्ट होके और अब खत्म हुआ है। तो पहला है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, वह को ही, क्योंकि सिंगुलर है तो हम यूज करेंगे हैज बीन रीडिंग या स्टडिंग। पढ़ने को कहते हैं स्टडिंग। ही हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। अब वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, पर हमें टाइम नहीं बताया ना कि 2 घंटे पहले उसने मॉर्निंग में शुरू किया, इवनिंग में शुरू किया, 3 o'clock पे शुरू किया, 4 o'clock पे शुरू किया। तो अगर हमारे कोई निश्चित टाइम यानी कि सर्टेन टाइम नहीं है तो हम फॉर का यूज करते हैं इसमें टाइम को शो करने के लिए। अगर एक सर्टेन टाइम या फिर एक निश्चित टाइम दिया है तो हम उसमें सिंस का यूज करते हैं। अब बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो हमें मॉर्निंग का टाइम दिया गया है कि बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, तो हम इसमें सिंस का यूज करेंगे। चिल्ड्रन क्योंकि प्लूरल है तो यूज करेंगे हैव बीन। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से खेल रहे हैं तो हम इसमें सिंस का यूज करेंगे। हमने हैव बीन यूज किया क्योंकि यहाँ पे हमारा सिंगुलर, चिल्ड्रन जो है वो हमारा प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है। फिर नेक्स्ट है लड़की 1 घंटे से गा रही है, तो द गर्ल, क्योंकि गर्ल सिंगुलर है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज बीन। द गर्ल हैज बीन सिंगिंग फॉर 1 hour। 1 घंटा है, कोई सर्टेन टाइम नहीं है, तो हम यूज करेंगे द गर्ल हैज बीन सिंगिंग फॉर 1 hour या फॉर एन hour। हम सुबह से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन, क्योंकि वी हमारा प्लूरल है तो हम हैव बीन यूज करेंगे। वी हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। हम सुबह से काम कर रहे हैं। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे हैज बीन का यूज किया है प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई है। और हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे समझेंगे, मोस्टली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम दिया होता है। जितना सीखा प्रेजेंट टेंस के बारे में एक बार हम रिवाइज करते हैं। अभी हमने सीखा टेंस टोटल 3 टाइप्स के होते हैं।
प्रेजेंट यानी कि जो अभी काम चल रहा है, पास्ट यानी कि जो हो चुका है, फ्यूचर यानी कि जो होने वाला है। फिर हमने प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप पढ़े इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से। सिंपल प्रेजेंट या फिर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसमें हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें हम वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इज, आर, एम वर्ब का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हम हैज़ का या फिर हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो ये हमारे सारे टेंसेस की समरी हो गई। अगर हमें किसी भी टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल उसको लिख देंगे, पर अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हम वर्ब में एस या फिर ईएस का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिंगुलर नाउन के साथ इज प्लस आईएनजी लगाएंगे वर्ब में, प्लूरल के साथ आर प्लस आईएनजी लगाएंगे और आई के साथ एम प्लस आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर सिंगुलर नाउन है तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर प्लूरल नाउन है तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन लगाएंगे अगर सिंगुलर नाउन है और वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, और अगर प्लूरल नाउन है तो हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते, तो हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म क्यों नहीं यूज़ किया? हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि जो हमने ये यूज़ किया है बीन, बीन भी हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली आप लोगों को टेंसेस बस समझ में आए होंगे। अगर किसी को टेंस करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट पे लिख देना, मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इससे आपके एग्जाम्स में ट्रांसलेशन इजी हो जाएगी। ये तो भी मैंने सिर्फ प्रेजेंट टेंस का बनाया है, अभी पास्ट और फ्यूचर का भी बनाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बच्चों के साथ शेयर करो। जिनको भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे कमेंट में लिख के बताओ तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।